जय हिंद दोस्तों, आप देख रहे हैं एग्जाम मेड जी और इस वीडियो में आपको ऐसे कुछ कीवर्ड्स के बारे में बताना चाहता हूं जिनके आधार पर ही आप यूपीएससी मेंस एग्जामिनेशन को फाइट कर पाएंगे। वरना मास्टर साहब आपको कितने भी पढ़ाते रहें, क्योंकि मास्टर साहब को ज़्यादा खुद भी नॉलेज नहीं होती है, वो क्योंकि एकेडमिक रूप से पढ़ करके आए हैं और एकेडमिक जो उन्होंने आंसर लिखे हैं उसी के आधार पर आपको आंसर लिखवाएंगे। और प्रश्न में कुछ पूछा जाएगा और कुछ आंसर लिख करके आ जाएंगे। जैसे राष्ट्रीय आय से संबंधित राष्ट्रीय आय किसी ने देख लिया कि भैया राष्ट्रीय आय से प्रश्न आया, तो राष्ट्रीय आय से रिलेटेड जो कुछ जानते होंगे सब कुछ उड़ेल देंगे, लेकिन नंबर नहीं आते हैं। इसी प्रकार यूपीएससी में बहुत सारे लोग आपको कहते हुए नजर आ जाएंगे कि भैया यार हमने तो बहुत अच्छा लिखा था लेकिन नहीं हुआ, बहुत अच्छा लिखा था नहीं हुआ। कुछ लोग ऐसे होंगे जो बस थोड़ी सी स्ट्रेटेजी को जानते हैं और उन्होंने इस प्रकार से लिख दिया और वो निकल जाते हैं। तो वो कीवर्ड क्या है वो मैं इस वीडियो में पूरा बता रहा हूँ। ये मेरा एक पुराना वीडियो था, उसको मुझे बताना दोबारा से इसे लगा रहा हूँ आगे, ठीक है। आप अच्छे से देखिएगा, थोड़ी सी लैंग्वेज में हो सकता है थोड़ी सी स्लो हो, ठीक है। पुराना वीडियो है तो थोड़ी सी स्लो लैंग्वेज है, लेकिन आप उसे समझ लोगे तो पूरा का पूरा मेंस एग्जामिनेशन आपके लिए सरल हो जाता है। कीवर्ड के बारे में जानना बहुत जरूरी है। कीवर्ड होते क्या है, सबसे पहले थोड़ा सा देख लेते हैं। देखिए, जैसे ये क्वेश्चन पूछा गया है आपके सामने, तो इसमें कीवर्ड है स्पष्ट कीजिए। इस वाले क्वेश्चन में है समालोचनात्मक परीक्षण कीजिए, और इसमें कीवर्ड है चर्चा कीजिए। तो आप इसे ये सोचें कि ये बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट फैक्ट है। आपको आंसर देने में इन्हीं को ध्यान में रख के आपको आंसर देना है। तो चलिए बात कर लेते हैं जितने भी कीवर्ड हैं उनके बारे में। और आगे बढ़ने से पहले मैं कहना चाहूँगा, जिन्होंने सब्सक्राइब नहीं किया अब तक सब्सक्राइब कर लें, क्योंकि हम ऐसे ही वीडियो बनाते हैं और आपके स्टडी से रिलेटेड जो भी चीज़ें हैं हम उसको आपके सामने रखते हैं सरल करके। तो सबसे पहला कीवर्ड है व्याख्या करना। तो व्याख्या करने के अंतर्गत अगर आ जाए तो आपको क्या देना है, दिए गए कथन को सरल बनाया जाए। बस जो आपको कथन दिया गया है, मान लीजिए कोई कथन दिया गया है, उसको सरल भाषा में एक तरह से लिखना है, और इस तरह लिखना है कि आपको स्पष्ट हो जाए उसका अर्थ, बस और कुछ नहीं करना। और सरल और सहज तरीके से उसे लिख दें। उसके यानी कि क्या डायमेंशन है उसके आधार पर उसे स्पष्ट कर दें, सरल कथन को सरल बना दें। बस यही होती है व्याख्या करना। नेक्स्ट है आपका स्पष्टीकरण देना या स्पष्ट करना या फिर विस्तारीकरण करना। तो इसके अंतर्गत क्या होता है, ये क्या होता है, ये भी व्याख्या का ही एक रूप है। अगर थोड़ा सा और पीछे वीडियो कर लें और दोबारा से उसे देख लें व्याख्या को, तो और अच्छे से समझ में आ जाएगा। आलोचना करना नेक्स्ट है कीवर्ड। तो ये कीवर्ड इतना महत्वपूर्ण है कि ये आपके के पूरे एग्जाम में काम आएगा, क्योंकि लगभग इसी से जुड़े हुए ज्यादातर क्वेश्चन आते हैं आलोचना करने से। तो देखिए इसमें क्या होता है, उचित अनुचित का ज्ञान कराना होता है आपको, यानी कि सकारात्मक और नकारात्मक तथ्यों को उजागर करना होता है इसमें। यानी सकारात्मक पक्ष क्या है किसी भी क्वेश्चन का या कथन का, और नकारात्मक पक्ष क्या है। लेकिन नकारात्मक पहलुओं पर विशेष जोर दिया जाता है। आपको नकारात्मक पहलुओं पर ज्यादा एक तरह से बात करनी है, क्योंकि आलोचना जैसी बात हो रही है ना, तो नकारात्मक पहलुओं पर बात हो रही है, और अंत में एक प्रभावपूर्ण जो है निष्कर्ष दे देना है। तो ये हुआ आलोचना करना। इसे आप ढंग से देख लें, आने वाले जो कीवर्ड होंगे इसी से रिलेटेड होंगे। जैसे एक कीवर्ड है आलोचनात्मक व्याख्या करना। तो इसमें क्या होता है, व्याख्यात्मक ढंग से आलोचना करनी होती है। जो आपने पहले मैंने बताया था व्याख्या को, तो वो करना है, लेकिन आलोचना करना भी इसमें शामिल होता है। तो यानी पहले वाला जो कीवर्ड है व्याख्या करना और आलोचना करना, दोनों को मिला के ये वाला कीवर्ड बनता है आलोचनात्मक व्याख्या करना। तो इसको आप देख लें दोबारा से। एक महत्वपूर्ण टर्म है यानी कि कीवर्ड है परीक्षण करना। तो ये इंपॉर्टेंट है। कथन के विभिन्न तथ्यों को सामने लाना, यानी कथन के जो विभिन्न विभिन्न डायमेंशन है उसको एक तरह से आपको क्या करना है, सामने लेके आना है, लिखना है। और कथन में अंतर्निहित, यानी कथन कहना क्या चाह रहा है, उसके अंदर क्या चीज उसके अंतर्गत है, तो उन पहलुओं को क्या करना है, आपको बाहर लेके आना है, यानी प्रकाश डालना है, यानी व्याख्या एक तरह से करनी है उसकी। और प्रकाश डालना यानी स्पष्ट करना, स्पष्टीकरण जो बताई दिया था मैंने व्याख्या वाला सिस्टम। तो परीक्षण करने का कीवर्ड ये है कि उसके अंदर जो निहित है, जो कथन के अंतर्गत जो अंदर जो भावनाएं निहित हैं, उसको आपको सामने लेके आना है। और इसी प्रकार एक नया टर्म बन जाता है आलोचनात्मक परीक्षण करना। तो आलोचनात्मक परीक्षण में आप समझ गए होंगे, परीक्षण करते हुए आलोचना करना। जो परीक्षण अभी बताया वो देख लीजिए, और आलोचना करना वो टर्म मैंने बता ही दिया। तो परीक्षण करते हुए आलोचना उसकी कर देनी है। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट टर्म है। और कीवर्ड है टिप्पणी करना, बहुत ही इंपॉर्टेंट है। इसमें क्या होता है, अपना मत प्रकट करना होता है, और चाहे आपका मत कथन के विरोध में हो या फिर कथन के समर्थन में हो, यानी कि आपकी जो अंदर है
उस कथन के बारे में चीजें जो आपके अंदर आ रही हैं, सकारात्मक आ रही हैं, नकारात्मक आ रही हैं, आप सारी चीजें लिख दीजिए, लेकिन उसका समर्थन भी कीजिए। जैसे आपने नकारात्मक पक्ष विरोध में करा तो उसके तथ्य देने पड़ेंगे आपको। ये होता है टिप्पणी करना, यानी टिप्पणी यानी आपका अपना मत प्रकट। और संतुलित विचार भी दे सकते हो आप, चाहो तो नेगेटिव और पॉजिटिव दोनों को मिक्स करके एक तरह से सकारात्मक एक संतुलित विचार भी दे सकते हो। और टिप्पणी से ही बनता है एक नया टर्म, यानी कि कीवर्ड आलोचनात्मक टिप्पणी करना। तो वही सेम टर्म है जो हम देख रहे हैं, टिप्पणी वाली प्रवृत्ति के साथ आलोचना करना। जो टिप्पणी अपना मत प्रकट करते हुए उसे नकारात्मक पक्षों को थोड़ा सा ज्यादा एक तरह से उस पर ध्यान देते हैं, तो ये दोनों ही हो जाएगा। और दोनों को फिर से समझ लें, पीछे बैक कर लें थोड़ा सा वीडियो, दोनों टर्म को, टिप्पणी को देख लें दोबारा से, आलोचना को देख लें, और अच्छे से समझ में आ जाएगा। नेक्स्ट आता है आपका समीक्षा करना। तो ये बिल्कुल ही आलोचना करना जैसा ही है। तो आलोचना करना आप समझ ही गए हैं। तो सकारात्मक और नकारात्मक पक्ष उसके लिखना किसी भी, लेकिन नकारात्मक पक्ष पर ज्यादा एक तरह से हावी हो जाना, एक तरह से नकारात्मक पक्ष को एक तरह से ज्यादा उभार के लेके आना, तो वो होता है आलोचना करना या समीक्षा करना। ये भी बहुत ही ज्यादा महत्वपूर्ण टर्म है। मूल्यांकन करना या फिर तुलनात्मक मूल्यांकन करना, ऐसे आ जाएंगे क्वेश्चन में, आईएएस के एग्जाम में। मूल्यांकन करना, तुलनात्मक मूल्यांकन करना। तो इसमें क्या करना है आपको, गुण दोष सहित वर्णन कर देना, यानी व्याख्या कर देनी है, जो हमने सबसे पहले देखा था व्याख्या करने का। तो उसमें इसमें क्या करना है आपको, गुण और दोष दोनों बता के एक तरह से उन दोनों की ही व्याख्या कर देनी है बस। तो यही होता है मूल्यांकन करना या फिर तुलनात्मक मूल्यांकन करना। एक विश्लेषण करना भी एक आ जाता है कभी कभी एग्जाम में, यानी क्वेश्चन के अंतर्गत आ जाता है कीवर्ड विश्लेषण करना। तो ये क्या है, कथन के विभिन्न विभिन्न तथ्यों पर अलग अलग चर्चा करना। और ये चर्चा करना मैं आगे बताऊंगा आपको। चलिए पहला सब चर्चा करना बता देता हूँ। सबसे पहले देख लेते हैं विवेचना करना। तो विवेचना करना भी आ जाता है एक तरह से कि इस क्वेश्चन की विवेचना कीजिए, कथन की विवेचना कीजिए। तो ये क्या है, किसी विषय के बारे में आप जो कुछ भी जानते हैं उसे सिलसिलेवार ढंग से लिखना, यानी कि आपको सकारात्मक नकारात्मक जितने भी डायमेंशन बताए वो सारे के सारे उस कथन के बारे में आपको लिख देने हैं, या फिर उस जो क्वेश्चन पूछा है उसके बारे में आपको लिख देना है, लेकिन सिलसिलेवार ढंग से लिखना है। और इसके लिए क्या होती है, विवेचना करने जैसे अगर टर्म आ जाता है, इसके लिए विशेष अप्रोच की जरूरत नहीं होती है बिल्कुल भी, कि आपको सकारात्मक ही लिखना है या नकारात्मक लिखना है, या फिर उस क्वेश्चन पे ही फोकस रहना है। इसमें क्या करना है आपको, बस विषय के बारे में जो कुछ भी पता है आपको वो सब लिख देना है सिलसिलेवार ढंग से। और इसी से बनता है टर्म चर्चा करना। ये भी एक तरह से विवेचना का ही रूप है। तो अब हम समझ चुके हैं चर्चा करना क्या होता है, कि आप जो कुछ भी जानते हो किसी भी चीज के बारे में वो सब कुछ सिलसिलेवार ढंग से लिख देना। अब देख लेते हैं वो वाला टर्म जो अभी हम देख रहे थे, विश्लेषण करना। तो कथन के विभिन्न विभिन्न तथ्यों पर अलग अलग चर्चा करना, यानी कि एक कथन दिया गया है, उसके कई सारे डायमेंशन होंगे, तो उन डायमेंशंस को क्या करेंगे, हम कवर करेंगे और उस पर चर्चा करेंगे। चर्चा का मतलब आप जो कुछ भी जानते हो उस डायमेंशन के बारे में वो सब कुछ लिख दोगे। आपको ये नहीं सोचना है कि इसके बारे में सकारात्मक लिखना है या फिर नकारात्मक लिखना है। आप जो भी कुछ जानते हो उसको लिख डालिए। ये आ गया विशद विवेचना करना। एक शब्द ये भी आ जाता है कभी कभी, विशद विवेचना करना। तो जो विवेचना करना अभी हमने देखा था, यहाँ पर देखिए कि क्या करना है आपको, वही चर्चा करना या विवेचना करना एक ही बात है। और इसमें क्या होता है, विशेष अप्रोच की जरूरत नहीं होती है और सिलसिलेवार ढंग से लिख देना जो कुछ भी आपको पता है। तो यही आपको विशद विवेचना में करना है, लेकिन विस्तृत रूप से अगर आप विवेचना कर देंगे तो वही हो जाएगा विशद विवेचना करना। और एक और टर्म आता है विस्तार करना। ये सबसे बड़ा टर्म है एक तरह से, लास्ट टर्म में विस्तार करना। विस्तार करना क्या होता है, विशद विवेचना का ही और विस्तृत रूप है ये। यानी एक तरह से सबसे पहले क्या आया था, विवेचना, जिसमें आपको चर्चा करनी थी, बिना कुछ सोचे समझे जो कुछ जानते हो आप लिख दो। इसमें क्या है, फिर आया था विशद विवेचना आया था। विशद विवेचना विस्तृत रूप से विवेचना करना। और ये आ गया विस्तार करना। ये इनसे भी बड़ा टर्म है, यानी कि जो कुछ भी पता है आपको विस्तार पूर्वक एक तरह से लिख दीजिए। विशद विवेचना का ही एक विस्तृत रूप है ये विस्तार करना। दोस्तों इस वीडियो में बस इतना ही। जिन्होंने सब्सक्राइब नहीं किया सब्सक्राइब कर लें। उस वीडियो को लाइक करें, या फिर आपको समझ में ना आया कोई चीज तो आप कमेंट बॉक्स में लिख सकते हो, क्योंकि वैसे तो मैंने सारी चीजें बता दी हैं, लेकिन फिर भी कोई चीज नहीं समझ में आती है बारीकी एक तरह से। और आप इसको बार बार देख लें इस वीडियो को, चाहे तो डाउनलोड कर लें इस वीडियो को, बार बार और अपने पास रखें, क्योंकि ये टर्म बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है क्वेश्चन पेपर लिखने के लिए। क्योंकि आपको पता है कि आप लोगों से मिलते हैं और उनसे पूछते हैं कि आपका क्वेश्चन पेपर कैसा गया, तो सभी बोलेंगे कि अच्छा गया, लेकिन
ये कीवर्ड जो है उसके अनुसार न लिखने के कारण नंबर बिल्कुल पूरे के पूरे कट जाते हैं और ऐसा लगता है कि हम तो यार अच्छा करके आए थे, लेकिन वो अच्छा नहीं कर पाते हैं। और जिन्होंने पुराने वीडियो में देखे हैं आपकी स्क्रीन पर आ चुके हैं, देख लें उन्हें। तो देखते रहें एग्जाम मेड जी। जय हिंद, जय भारत, धन्यवाद।